वेलकम टू आवर चैनल राजस्थान जी के ट्रेनिंग। डियर फ्रेंड्स, आज आपका फिर से हमारे इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। मैं अनीस मेवाल आपके बीच में लेकर आया हूँ टीचिंग एप्टीट्यूड। जी हाँ दोस्तों, आज हम शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बीएसटीसी और पीटीटी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि जो आज का टॉपिक है हमारा, वो किस टॉपिक को लेकर हम क्वेश्चन करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि जैसे कि मैंने आपको थ्योरी क्लास में पढ़ाया था, जो कि हमारा एक टॉपिक था नेतृत्व। नेतृत्व जो टॉपिक था उसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। नेतृत्व की बात करें, नेतृत्व को इंग्लिश में लीडरशिप कहते हैं। क्या कहते हैं नेतृत्व को इंग्लिश में? लीडरशिप। जो हमारा टॉपिक था नेतृत्व, इसके आज हम क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं कि एक नेता में किस प्रकार के गुण होने चाहिए, नेतृत्व किस प्रकार से किया जाता है, नेतृत्व की हमने परिभाषा और ये नेतृत्व के बारे में अच्छे से हमने क्लास में अध्ययन किया है। अब हम उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा, लीडरशिप टॉपिक का पहला क्वेश्चन है, आप कक्षा का नायक यानी कि मॉनिटर किस छात्र को बनाना चाहेंगे? यदि आप शिक्षक हो और आपको कक्षा में मॉनिटर बनाना पड़े तो आप किस प्रकार के छात्र को मॉनिटर बनाओगे, उसमें किस प्रकार के गुण देखोगे आप, तो उसके बारे में बताना है आपको। तो ऑप्शन ए हो गया होशियार व बुद्धिमान छात्र को, बी है सुंदर व हष्टपुष्ट छात्र को, स है प्रधानाध्यापक के पुत्र को। जो ये स ऑप्शन है क्या है? प्रधानाध्यापक के पुत्र को। और फिर है द है सर्वाधिक उदंडी छात्र को। तो जो ये चार ऑप्शन हमें दिए गए उनमें से हमको बताना है कि किस प्रकार के छात्र को हमें मॉनिटर चुनना होगा, यानी कि आप शिक्षक होगे तो किस प्रकार के विद्यार्थी को आप मॉनिटर बनाओगे। हम ऑप्शन द की बात करें, सर्वाधिक उदंडी छात्र को, तो ये तो कभी नहीं होगा, ये तो गलत होगा। इसके बाद में हम बात करें स ऑप्शन की, प्रधानाध्यापक के पुत्र को, प्रधानाध्यापक के पुत्र को, तो हम प्रधानाध्यापक के पुत्र को कभी भी नहीं बना सकते। यदि हम एक शिक्षक हैं तो शिक्षक का गुण होता है निष्पक्षता। एक शिक्षक का अच्छा जो गुण होता है वो क्या होता है? निष्पक्षता। वो किसी से पक्षपात नहीं करता, उसे केवल अपने अध्ययन करवाने से मतलब होता है, वो पक्षपात नहीं कर सकता। इस वजह से जो प्रधानाध्यापक के पुत्र को मॉनिटर नहीं चुन सकता। बी ऑप्शन है सुंदर व हष्टपुष्ट छात्र को। बी ऑप्शन क्या होगा? सुंदर व हष्टपुष्ट छात्र को। तो अब हम इसके आंसर की बात करें कि इसका आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा सुंदर व हष्टपुष्ट छात्र को। तो इसके जो आंसर की बात करें तो इसका आंसर बी भी नहीं होने वाला, क्योंकि एक मॉनिटर सुंदर व हष्टपुष्ट हो, इससे जो मॉनिटरिंग है कक्षा की तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर, होशियार व बुद्धिमान छात्र को। यदि हमें मॉनिटर बनाना है, यदि हमें मॉनिटर नायक बनाना है किसी छात्र को, तो हम किस छात्र को चुनेंगे? होशियार व बुद्धिमान छात्र होना अति आवश्यक है। अब हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा क्वेश्चन है, एक विद्यालय का नेता होता है, यानी कि हम बात करें कि एक जो विद्यालय का नेता होता है वो कौन होता है, किसे माना गया? तो जब हम थोड़ी क्लास करवाई थी तब मैंने आपको अच्छे से बताया था कि एक जो कक्षा होती है उसका नेतृत्व कौन करता है? एक टीचर होता है, अध्यापक होता है, वो उसका नेतृत्व करता है, अर्थात उसका नेता, क्लास का जो नेता हो गया वो शिक्षक होता है। और शिक्षक की अनुपस्थिति में जो उसका नेता होता है वो कौन होता है? मॉनिटर होता है। और इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन ए है अध्यापक, ब छात्र और स है प्रधानाध्यापक, द है इनमें से कोई नहीं। तो मैंने आपको बताया था कि जो एक विद्यालय के संपूर्ण विद्यालय का जो नेता होता है वो कौन होता है? प्रधानाध्यापक। संपूर्ण विद्यालय का नेता कौन होगा? प्रधानाध्यापक होता है। मैंने आपको बताया जो कक्षा का नेता होता है वो अध्यापक होता है। और ये पूछ रहा है कि विद्यालय का नेता कौन होता है, तो विद्यालय का नेता कौन होगा इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया स। प्रधानाध्यापक जो होता है वो एक विद्यालय का नेता होता है, लीडर होता है वो। अपने तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, नेता के लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है? यानी कि जो एक नेता होता है उसके लिए किस विषय का ज्ञान सर्वाधिक आवश्यक होता है, यानी कि उसको किस क्षेत्र में कुशल होना चाहिए, उसको किस क्षेत्र में? ऑप्शन ए है मनोविज्ञान का, ऑप्शन बी है सम्मोहन शक्ति का, और ऑप्शन स है राजनीति का। और जो ऑप्शन द की बात करें, द है प्रभावी व्यक्तित्व का। तो इसके आंसर की बात करें कि एक नेता को सर्वाधिक किस विषय का ज्ञान होना चाहिए, तो इसका जो आंसर वो होगा ए मनोविज्ञान का। यानी कि जो एक नेता होता है उसको मनोविज्ञान का ज्ञान होना अति आवश्यक होता है।
क्योंकि वो साइकोलॉजी की सहायता से वो अपने समूह का नेतृत्व अच्छे से कर पाता है। मनोवैज्ञानिक विषय में यदि उसकी अच्छी पकड़ होगी तो वो नेतृत्व करने में भी सफल रहेगा। इस वजह से एक नेता के लिए सर्वाधिक आवश्यक जो विषय है वो है मनोविज्ञान का। अब जो हमारा चौथा क्वेश्चन है उसकी बात करें, चौथा क्वेश्चन क्या होगा। अब आपको एक स्टूडेंट की भांति सोचना होगा। यदि आप एक स्टूडेंट हो तो आप, चौथा क्वेश्चन होगा, शिक्षक के किस गुण की छात्र सर्वाधिक प्रशंसा करते हैं। आप शिक्षक के किस गुण को अच्छा मानते हो, शिक्षक के किस गुण से आप सर्वाधिक अट्रैक्टिव होते हो, उसके बारे में पूछ रहा है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा है शारीरिक सौंदर्य की, ब है मित्रतापूर्ण व्यवहार की, स है प्रभावी शिक्षण को, स है प्रभावी शिक्षण को, और द है छात्रों की पिटाई न करने की। अब ऑप्शन द की बात करें कि छात्रों की पिटाई न करने की, तो ये तो बिल्कुल ही गलत होगा दोस्तों। और ऑप्शन स है प्रभावी शिक्षण को। हाँ विद्यार्थियों, जो ये ऑप्शन स है इसका सटीक आंसर होगा प्रभावी शिक्षण को। यानी कि यदि एक शिक्षक होगा वो अच्छे से बालकों को अध्ययन करवाएगा और अपने शिक्षण से वो प्रभावित करेगा लोगों को, और वो अपने शिक्षण से विद्यार्थियों को प्रभावित करेगा, तो हम उसके उस गुण की प्रशंसा करेंगे। अन्यथा हम जो शारीरिक सौंदर्य और मित्रतापूर्ण व्यवहार के कारण एक जो शिक्षण होता है वो प्रभावी इतना नहीं हो पाता, उसमें शारीरिक सौंदर्य की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती। और ब ऑप्शन है मित्रतापूर्ण व्यवहार, यानी कि एक शिक्षण हेतु टीचर को मित्रतापूर्ण व्यवहार करना चाहिए, ये भी सटीक है। लेकिन हमें जो 3 नंबर मिलेंगे वो किस आंसर में मिलेंगे, तो उसकी हम बात करें तो हमारा जो ऑप्शन स हो गया इसका आंसर। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5वें की ओर कि हमारा 5वां जो क्वेश्चन है वो क्या होगा। 5वां जो क्वेश्चन है वो होगा, यदि कोई समूह अपने नेता के बताए मार्ग का अनुसरण करना बंद कर दे तो। आपको बताना है कि कोई समूह है और वो अपने नेता के जो आदेश हैं उनकी पालना नहीं कर रहा, उसके जो अकॉर्डिंग नहीं चल रहा, उसके जो बताया गया मार्ग है उसका अनुसरण नहीं कर रहा और वो बंद कर दिया, तो क्या होगा, क्या करना चाहिए एक नेता को, इसके बारे में वो पूछ रहा है। ऑप्शन ए हो गया, वह नेता अपने पद से स्वयं हट जाए। वह नेता क्या करे, अपने पद से स्वयं हट जाए। ब ऑप्शन है समूह टूट जाएगा। ब ऑप्शन क्या होगा, समूह टूट जाएगा। स है समूह में द्वंद्व उत्पन्न हो जाएगा। और द ऑप्शन हो गया, वह नेता पदच्युत माना जाएगा, यानी कि जो नेता है वो अपने पद से हटाया हुआ माना जाएगा, उसे सस्पेंड कर दिया जाएगा, यह है माना जाएगा। तो हम पहले ऑप्शन की बात करें, वह नेता अपने पद से स्वयं हट जाए, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। समूह टूट जाएगा, हाँ समूह टूट जाता है। ऑप्शन स है समूह में द्वंद्व उत्पन्न हो सकता है, समूह में द्वंद्व भी उत्पन्न हो सकता है, ये भी सही बात है। पर हम जो आंसर की बात करें कि हमें जो 3 नंबर मिलने वाले हैं वो किस ऑप्शन में मिलेंगे, तो इसका जो द ऑप्शन है, वह नेता पद से क्या माना जाएगा, हटाया हुआ माना जाएगा, पदच्युत माना जाएगा वो। अब जो हम छठे क्वेश्चन की बात करें कि छठा क्वेश्चन क्या होगा। एक सच्चा नेता अपने अनुयायियों के व्यवहार में, अब आगे जो है इसमें वाक्य जोड़ना है, का उन अनुयायियों पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है, उनके व्यवहार में किस प्रकार का परिवर्तन होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है केवल मात्रात्मक परिवर्तन करता है। ब ऑप्शन है केवल गुणात्मक परिवर्तन करता है। स ऑप्शन है उपयुक्त दोनों में कोई नहीं, यानी कि जो दोनों में से कोई भी नहीं। द ऑप्शन है उपयुक्त दोनों प्रकार का परिवर्तन करता है, यानी कि केवल गुणात्मक परिवर्तन करता है या मात्रात्मक परिवर्तन करता है। इसके बारे में हम बात करें तो जो इसका आंसर होने वाला वो इसका आंसर हो गया, क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा द उपयुक्त दोनों प्रकार का परिवर्तन, यानी कि मात्रात्मक भी परिवर्तन होता है और गुणात्मक भी परिवर्तन, दोनों प्रकार का उसमें परिवर्तन होता है। जो एक नेता होता है वो अपने अनुयायियों में व्यवहार में किस प्रकार से परिवर्तन करता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों प्रकार का परिवर्तन करता है। इसके बाद में जो हमारा 7वां क्वेश्चन है उसकी हम बात करें, 7वां क्वेश्चन क्या होगा। तो 7वां क्वेश्चन है, नेतृत्व गुण सामाजिक मनोविज्ञान का प्रत्यय है जो प्रत्येक परिस्थिति पर लागू होता है, अतः इसका संबंध किससे होगा। ऑप्शन ए है संस्कृति के संरक्षण से। ब है धार्मिक मूल्यों के विकास से। स है सामाजिक मूल्यों के विकास से। और द है समुदाय के मार्गदर्शन से। यानी कि जो नेतृत्व गुण है सामाजिक मनोविज्ञान का प्रत्यय है जो प्रत्येक परिस्थिति पर लागू होता है, यानी कि किस प्रकार से लागू होता है। इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा द समुदाय के मार्गदर्शन। अब जो हमारा 8वां क्वेश्चन है वो है, एक नेता को समूह के कार्यों की प्रशंसा करते समय ध्यान रखना चाहिए, यानी कि जो
एक नेता होता है उसको एक समूह, अपने जो समूह होता है उसके कार्यों की अनुशंसा यानी प्रशंसा करता है। समय उसको क्या करना चाहिए, एक नेता को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि उससे उसके समूह पर किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा, उसका क्या परिणाम होगा, इसके बारे में पूछ रहा है कि अपने जो समूह के जो कार्य होते हैं उनकी अनुशंसा करते समय उसे क्या ध्यान रखना चाहिए। ऑप्शन ए है समूह को आघात पहुँचे, यानी कि उसका भाव इस प्रकार का होना चाहिए जिससे समूह को आघात पहुँचे। ऑप्शन बी है केवल व्यक्तियों की प्रशंसा हो, केवल कुछ व्यक्तियों की प्रशंसा हो। ऑप्शन स है समूह को प्रेरणा मिले, यानी कि जो ऑप्शन स है कि भाई समूह को प्रेरणा मिलनी चाहिए, उसकी बातों से इस प्रकार का भाव उसमें होना चाहिए कि जिससे समूह को प्रेरणा मिले। ऑप्शन द है सारा श्रेय स्वयं को दे, यानी कि इस प्रकार की अनुशंसा ना करे कि जो अपना सारा श्रेय है वो स्वयं को दे, ऐसा कभी नहीं होगा। इस वजह से इसका जो द ऑप्शन है वो तो आंसर इसका हो नहीं सकता। और जो ए ऑप्शन है कि समूह को आघात पहुँचे, एक नेता कभी भी अपने समूह को आघात नहीं पहुँचा सकता। इसके बाद में ब है केवल कुछ व्यक्तियों की प्रशंसा हो, नेता यह भी नहीं कर सकता केवल कुछ व्यक्तियों की प्रशंसा करे, क्योंकि जो समूह होता है वो सबको एक धागे से माला की भांति होता है कि एक ही धागे से सभी फूलों को पिरो कर रखना पड़ता है, सभी सदस्यों को एक धागे में पिरो कर रखना पड़ता है, तब जाकर समूह का निर्माण होता है और समूह बना रहता है। समूह के टूटने के चांस कम होते हैं। और इसके आंसर की हम बात करें कि उसको किस बात का ध्यान रखना चाहिए, तो इसका आंसर हो गया स, समूह को प्रेरणा मिलनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, उनकी बातों से ऐसा होना चाहिए कि समूह को क्या मिले, प्रेरणा मिले। ऐसा नहीं कि वो जो नेता है वो समूह द्वारा किए गए कार्य की प्रशंसा ना कर कर उनमें कमियां निकाल रहा हो। हाँ, माना कि कुछ काम ऐसे नहीं होते कि समूह परफेक्ट करे, पर उसके प्रत्येक काम में उन्होंने जो जो कार्य किए हैं उनमें जो अच्छाई है उनकी प्रशंसा करे। इसके बाद में हम 9वां जो हमारा क्वेश्चन है उसकी बात करें। यदि नेता द्वारा निर्णय में कोई त्रुटि हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। एक नेता है, एक लीडर है, जिससे कोई कार्य करने में कोई त्रुटि हो गई, यानी कि निर्णय लेने में कोई त्रुटि हो गई, तो उसको क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है दूसरों पर दोष डालना चाहिए। ऑप्शन बी है अपनी गलती स्वीकार कर पुनः विश्वास प्राप्त करे, यानी कि जो अपनी गलती है उसको स्वीकार करे और दोबारा से उसका विश्वास, लोगों को विश्वास प्राप्त करे। ऑप्शन सी है प्रत्येक स्थिति में समूह से तादात्म्यकरण रखे, यानी कि प्रत्येक स्थिति में क्या करे, समूह से तादात्म्यकरण रखे हो। ऑप्शन द है अपनी गलती को दोहराते हुए अपने संबंधों को समाप्त करे, यानी कि जो अपनी गलती है उसको दोहराते हुए अपने संबंधों को क्या करे, समाप्त करे। इसका जो आंसर है स है प्रत्येक स्थिति में समूह में तादात्म्यकरण करना, यानी कि जो प्रत्येक स्थिति, यानी कि जब गलती हो गई नेता से तो भी उसको लीडरशिप करते रहना है। ऐसा नहीं कि वो हताश होकर बैठ जाए, उसको गलती को स्वीकार करते हुए उसको, यानी कि कोई भी स्थिति आए तो नेता अपने जो कर्तव्य है उससे ना हटे, ये उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर क्या हो गया, स। अब जो हमारा 10वां क्वेश्चन है कि नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा दिया जा सकता है, यानी कि ये नेतृत्व के बारे में बात कर रहा है, लीडरशिप कौन कर सकता है, जो नेतृत्व केवल उस व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है जिसमें गुण हो। अब उसके गुणों के बारे में बात करें तो ऑप्शन ए है उच्च आदर्शों का, यानी कि उसमें किस प्रकार के गुण होना चाहिए, उच्च आदर्शों का। ब है प्रतिष्ठा का। और स ऑप्शन है सामान्य व्यक्ति जैसा, यानी कि एक नेता है उसमें किस प्रकार के गुण होने चाहिए, सामान्य व्यक्ति जैसे होना चाहिए, ये ऑप्शन में दिया गया। द है क्रूरता का। अब हमें इसके गुण के बारे में बताता है कि नेतृत्व करने वाले नेता के या फिर व्यक्ति के जो गुण हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए। तो इसका आंसर होगा 10वां जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा उच्च आदर्शों का, यानी कि जो उच्च आदर्श एक नेता के अंदर होने चाहिए ताकि वो अच्छे से नेतृत्व कर सके। इसके बाद में जो हमारा 11वां क्वेश्चन है, एक बड़े समूह में नेता होता है। क्वेश्चन है एक बड़े समूह में नेता क्या होता है। 11वां क्वेश्चन है एक बड़े समूह में नेता होता है, यानी कि वो इसकी स्थिति के बारे में पूछ रहा है कि एक नेता की स्थिति कहाँ पर होनी चाहिए समूह में, यदि वो बड़ा समूह है तो उसकी स्थिति कहाँ पर होगी, इसके बारे में ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है समूह से दूर। ऑप्शन बी है समूह के केंद्र में। ऑप्शन सी है समूह में कहीं भी। ऑप्शन डी है समूह के दूरस्थ छोर पर। यानी कि जो एक नेता होता है, बड़े समूह का जो नेता होता है, तो उसकी स्थिति के बारे में बात करें कि वो कहाँ पर मौजूद होना चाहिए, तो इसका आंसर क्या होगा, समूह के केंद्र में स्थित होना चाहिए। एक जो नेता होता है वो समूह के केंद्र में, हमेशा समूह के किस में रहना चाहिए, समूह के केंद्र में रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो समूह से दूर हो, समूह से बाहर हो, समूह के दूरस्थ बिंदु पर हो, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। उसको समूह के केंद्र में रहकर सबको क्या करना चाहिए, केंद्रीकरण करते हुए सबकी लीडरशिप करनी होती है उसको समूह के केंद्र में रहकर। अब हम 12वें क्वेश्चन की बात करें। 12वें क्वेश्चन क्या है,
12वां क्वेश्चन है, नेतृत्व चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो उसका आधार एक ही माना गया है। यानी कि नेतृत्व किसी भी प्रकार का क्यों ना हो उसका आधार क्या माना गया है, एक ही माना गया है, और वह आधार है, उसके बारे में पूछ रहा है, आधार के बारे में पूछ रहा है। ऑप्शन ए है समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति, ब ऑप्शन है समूह के हित की पूर्ति व संरक्षण, ऑप्शन ब है समूह की सेवा, ऑप्शन द है समूह की सदैव प्रशंसा करना। तो इसका आंसर क्या, 12वें क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन ए समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति। यानी कि जो इसके आंसर की हम बात करें कि वह आधार क्या होना चाहिए, समूह की जो प्राथमिकताओं की पूर्ति हो, वो नेतृत्व चाहे किसी भी प्रकार का क्यों ना हो उसका आधार एक ही माना गया है, क्या, समूह की प्राथमिकताओं की पूर्ति। अब जो हमारा 13वां क्वेश्चन है उसकी ओर हम बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन आपके सामने है, उस नेता को अच्छा माना जाता है जो समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे। ऑप्शन ब है समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करे, ऑप्शन स है समूह की सेवा करे, ऑप्शन द है समूह की सदैव प्रशंसा करे। यानी कि किस नेता को सबसे अच्छा माना जाता है, हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका आंसर देना है। ऑप्शन ए क्या हो गया, समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे, समूह की आवश्यकताओं की पूर्ति करे। तो इसका जो 13वां जो है उसके आंसर की हम बात करें 13वें के आंसर की, तो 13वें का आंसर हो गया समूह के प्रेरकों को संतुष्ट करे। यानी कि जो ऑप्शन ए है इसका सटीक आंसर हो जाएगा कि समूह के प्रेरकों को क्या करे, वो संतुष्ट करे। 14वां क्वेश्चन है, प्राय विद्यालय में छात्र उस व्यक्ति को मॉडल के रूप में स्वीकारते हैं जो होता है। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब ये आने की संभावना है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है कि जो एक विद्यालय में छात्र किस व्यक्ति को अपना आइडल मानता है, आदर्श मानता है, स्वीकार करता है, तो उसके बारे में पूछा गया। ऑप्शन ए है अपने सपने दिखाने वाला एक ऐसा शिक्षक जो विद्यार्थी को अपने सपनों को दिखाता हो उसको, या फिर ब ऑप्शन है उन्हें सर्वाधिक संतुष्टि देने वाला, स है प्रधानाध्यापक के पुत्र को, और द है उनके आत्म आदर्शों के अनुकूल। यानी कि जो उसके आत्म आदर्श हैं उनके अनुकूल जो व्यक्ति होता है उसको वो अपने आदर्श के रूप में मानता है, मॉडल के रूप में मानता है, स्वीकार करता है वो। तो इसके आंसर की हम बात करें तो इसका आंसर होगा द, ऑप्शन द इसका सटीक आंसर होगा। इसके बाद में हम 15वें क्वेश्चन की बात करें। 15वां क्वेश्चन हमारा क्या होने वाला है, 15वां जो क्वेश्चन है वो है बाल्यावस्था में बालकों की दोस्ती का केंद्रीय बिंदु है। यानी कि जो बाल्यावस्था में जो बालकों की दोस्ती होती है वो किस पर आधारित होती है, किस पर वो केंद्रित रहती है। ऑप्शन ए है बौद्धिक एवं शैक्षिक स्तर पर समानता, ऑप्शन ब है सामाजिक स्तर पर समानता, ऑप्शन स है सामाजिक व मित्रों के साथ आदान प्रदान, और ऑप्शन द है सहभागिता। के सटीक आंसर की बात करें तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन द। इसका जो आंसर होने वाला है वो है द, सटीक आंसर ये हो गया। यानी कि जो हमारे बचपन की जो दोस्ती होती थी वो किस पर केंद्रित रहती थी, किस पर आधारित रहती थी, वो सहभागिता पर आधारित रहती थी। यानी कि जो हमारा साथ देता था खेल में हो और किसी कार्य में, उद्दंड करने में, किसी भी चीज़ में जो हमारा साथ देता था वो अपना मित्र हो जाता, तो वो हमारे साथ रहने लग जाता था, हमारी तरह जैसे वो करता था, तो हमारे जो विचार कहीं ना कहीं मिलते थे और वो हमारी सहायता करता था। सहभागिता का पार्ट जो होता था वो मजबूत होता था। इस वजह से इसका आंसर क्या हो गया, द, सहभागिता। ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। हम आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने क्वेश्चन गलत हुए।